अब सुनिए वो खबर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आज भगवान कृष्ण की मूर्तियों ने अचानक दूध और मक्खन खाना शुरू कर दिया है। आइए देखें उसका आंखों देखा हाल। लीजिए ना प्यारे कृष्णा, प्लीज कृष्णा, मना मत कीजिए। 0 कोलेस्ट्रॉल का मक्खन है, हेल्थ के लिए अच्छा है, खाइए ना। क्या कान्हा माखन खा रहे हैं? नहीं खा रहे। 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री बटर है, फिर भी नहीं खा रहे। क्या कृष्ण ने आपके हाथ से बटर खाया? नहीं खाया। कब से निवेदन कर रहा हूँ लेकिन प्रभु चख भी नहीं रहे। मामा, आपकी बातों को लोगों ने बहुत सीरियसली ले लिया। ऊपर से न्यूज वालों ने तो इसे ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। ब्रह्मांत्रलोक के साथ मैं नताशा। पहले धर्म के काम में विघ्न डाला और अब उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। आपको इसकी सजा मिलेगी। ये कौन सा धर्म का कार्य है? आग पर चलने से किसके पाप धुल जाते हैं? अरे आग है डिटर्जेंट पाउडर। आज जो भूकंप आया वो सिर्फ आपकी वजह से आया। अच्छा, वो भूकंप था? एक गिलास तक तो टूटा नहीं। गोपाल बाबू, हाँ शूचे, तुम्हारे घर के कृष्ण ने मक्खन तो खा लिया है ना? हाँ, अब तक आधा किलो चट कर चुके हैं। हमारे कान्हा ने चखा ही नहीं। आज नहाते समय साबुन लगाया था? नहीं तो फिर कैसे खाएंगे? जाओ साबुन लगाओ फिर खाएंगे। अभी लगाता हूँ। मरी गयो। भैया जल्दी से न्यूज लगाओ। अब क्या रह गया? आज शहर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 3.5 नापी गई। किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हो पाई है। सेंट्रल मार्केट में सिर्फ मूर्तियों की एक दुकान ढह गई है। ये दुकान गोपाल राव की है, जिसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इस दुकान के आसपास किसी भी दुकान को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा है। लगता है ये भूकंप इसी दुकान के लिए आया था। मैंने अभी टीवी पे न्यूज़ देखी। हम भी वही देख रहे हैं पापा। बाकी दुकानों को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हारा शोरूम टूटा है। भगवान की मूर्तियां बेचकर घर चलाता है, लेकिन खुद भगवान के वजूद पर यकीन नहीं करता। केवल इसी की दुकान तोड़ के भगवान ने इसे सजा दी है। आप किया है तो फल भी भुगतना पड़ेगा। इसके कर्मों का फल इसके बीवी बच्चों को भुगतना पड़ेगा। भगवान से पंगा लेगा तो ये हश्र होगा। सुना है एक स्वामी का अपमान किया, उन्होंने श्राप दिया होगा इसको। मुझसे मरम्मत के लिए लोन लिया था, अब तो दुकान ही गायब हो गई। मुझे ब्याज नहीं चाहिए, असल रकम वापस कर दो अभी। ये पैसे मांगने का वक्त नहीं है। आप देख नहीं रहे मेरे गुरुजी का 80 लाख का नुकसान हो गया। क्या 80 लाख? दुकान के अंदर 50 लाख की तो मूर्तियां थीं और 1 महीने पहले ही रिनोवेशन में लगभग 30 लाख खर्च किए थे। क्या कहा? 80 लाख? इतने पैसे कहाँ से आए? घर को सेठ राम जी के पास गिरवी रख के 60 लाख का लोन लिया था और 20 लाख जीजा जी से। 20 लाख? मुझे तो 10 बताया था। हाँ। ज्यादा ब्याज के चक्कर में छुपा के दिया था। मुझसे बिना पूछे लोन क्यों दिया? देखा तूने, सारा पैसा डूब गया। बाबा इससे पैसे मैं निकालूंगा, आप बस हवा मारो। बोल गोपाल, पैसे कब देगा? जीजा जी बात ऐसी है, दुकान टूटी है, मैं नहीं टूटा हूँ। बैंक अकाउंट में मुश्किल से 30,000 रुपए होंगे। बेचने के लिए जेवर तक नहीं है। बताओ किस तरह ये कर्ज चुकाओगी? आपको भगवान की इस तरह हंसी नहीं उड़ानी थी, ये सब कुछ नहीं होता। अपना ये भक्ति चैनल बंद करो। तुम्हें क्या लगता है मैं भगवान के खिलाफ बोला इसलिए उन्होंने आके मेरी दुकान तोड़ दी? और ये साबित करने के लिए कि वो है, उसने ये भूकंप पैदा किया और मेरा इतना नुकसान कर दिया। और क्या? गलत कह रहे हो, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। ये चाबी देख रहे हो? अबे इस चाबी से कौन सा ताला खोलेंगे? जानते हो ये क्या है? 1 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी। नुकसान का एक एक पैसा वापस आ जाएगा। और मैं अभी भी भगवान में विश्वास नहीं करता हूं और ना ही मैं जीवन में कभी करूंगा। हे भगवान, इंश्योरेंस के सारे पैसे दिलवा देना। पैसा कब तक मिल जाएगा? रोलेक्स असली नहीं, चोर बाजार की है। सहगल साहब, आपके हाथ में ये रोलेक्स की घड़ी है ना? 1 लाख की तो होगी।
10 lakhs। ओए माँ, पैसे मिल जाते तो हम निकल जाते। मिस्टर गोपाल राव, पॉलिसी लेने से पहले आपने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े थे ना? नहीं सर, आपके एजेंट ने जहां साइन करने के लिए कहा मैंने कर दिया। क्यों, क्या बात है? आप इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? देखिए, इंश्योरेंस का मतलब खुद को सुरक्षित रखना। इंसान पॉलिसीज लेता किस लिए है? आग, एक्सीडेंट या चोरी से होने वाले फाइनेंशियल लॉसेस को कवर करने के लिए ना। एकदम करेक्ट, इसीलिए तो ली थी पॉलिसी। आपको मुआवजा नहीं मिलेगा क्योंकि लॉस की वजह एक्ट ऑफ गॉड है। एक्ट ऑफ गॉड? यप, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, कंडीशंस अप्लाई। आपकी प्रॉपर्टी को किसी तरह का नुकसान होने पर इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देने पर बाध्य नहीं है अगर ये नुकसान भगवान की वजह से हुआ हो तो। और ये है आपके किए हुए सिग्नेचर। सर, राही जितने छोटे शब्द हैं, अब एक इंसान कैसे पढ़ पाएगा? वैसे एक्ट ऑफ गॉड का क्या मतलब है? मतलब ऐसी दुर्घटनाएं जिन पर इंसान का बस ना हो। इतने? जैसे कि भूकंप, सुनामी, साइक्लोन, बाढ़ वगैरह वगैरह। देखिए, हमारी कंपनी लॉस कंपनसेट नहीं करेगी अगर दुर्घटनाओं का जिम्मेदार खुद भगवान हो तो। पर मैं भगवान में विश्वास ही नहीं करता। हाँ, ये सच है। आपके विश्वास से हमें कोई लेना देना नहीं। इस एग्रीमेंट पर आपने खुद ही दस्तखत किए हैं। आई एम सॉरी। सॉरी? सॉरी का मैं क्या करूं? अपनी सारी सेविंग्स तो मैंने शॉप में लगा दी है और मेरा घर भी गिरवी है। आपका क्लेम इनवैलिड है, अब आप जा सकते हैं। अब मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने क्लेम का पैसा लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्यों बुला रहे हैं? मैं अपने हक का पैसा ही तो मांग रहा हूं आपसे। अरे इन्हें बाहर लेके जाओ। मेरी पूरी बात सुनिए। मेरे पास अपने सारे पेपर्स हैं और आप एक मिनट हाथ हटाइए। आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं। लुभावनी बातें तो आप बड़े अक्षरों में लिखते हैं और टर्म्स छोटे शब्दों में। मेरा हक मार के आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप चोर हैं। जो कह रहे हैं, क्या कहा तुमने? चोर कहा? क्या कर लेगा? मैं अपने हक का पैसा लेने आया हूं और अपना पैसा लिए बगैर यहाँ से जाऊंगा नहीं। चीटिंग करते हो तुम। जस्ट गेट आउट। चोर बाजार से 2000 की घड़ी खरीद के उसको 10 लाख की बताता है। समझते क्यों नहीं? हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं। इट इज एक्ट ऑफ गॉड। उसके डिसीजंस में दखल कैसे दे सकते हैं? अगर शिकायत है तो भगवान से जाके मिलो। क्या कहा? इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड? एक मिनट हाथ हटाइए, फाइल पकड़। एक्ट ऑफ गॉड यानी आपको भगवान में विश्वास बिल्कुल है। हाँ, यानी भगवान यहाँ पर सब जगह मौजूद है। हाँ, बिल्कुल। इसमें है? हाँ। उसमें? हाँ। आज जाड़िया में? उस मैडम में? उनमें भी। हाँ। तो सहगल साहब, इसका मतलब ये हुआ कि मुझ में भी ईश्वर मौजूद है। जरूर होगा। थैंक यू सर। रुको रुको रुको, मैंने नहीं मारा, भगवान ने मारा है। हाँ, भगवान ने मारा है। फिर से मैंने नहीं मारा, भगवान ने मारा। मेरे अंदर भगवान, उसके अंदर भगवान। ये भगवान और भगवान के बीच की फाइट है। एक्ट ऑफ गॉड। फिर से भगवान ने मारा, मैंने नहीं मारा। चल गंदे हट। मैं नहीं चलाऊंगा। भगवान की कसम खाता हूँ, मेरे अंदर का भगवान चलाएगा। चलाऊं? अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारी फैमिली को इसका क्लेम मिलेगा ही नहीं, या फिर इसे भी एक्ट ऑफ गॉड बना देगा। कोई से रोको। गुरुजी, बंदूक छोड़िए। एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड। ढोकला चोर। एक्ट ऑफ गॉड। चोर कहीं के। गेट बैक टू वर्क। राम जी, प्लीज धीरज रखिए। बहुत जल्दी सूद समेत पैसे चुका देंगे। घर के पेपर्स वापस लौटा दीजिए। हमारी प्रॉब्लम तो समझिए। राम जी, 1 महीने की मोहलत दिए बस। अगर पैसे नहीं लौटाए तो वो ये घर किसी और को बेच देंगे। मैंने शॉप को सेल पर लगा रखा है, पता करो उसका क्या हुआ। ठीक है। गुरुजी, एस्टेट एजेंट को आपसे बात करनी है। हाँ सेठ जी, दुकान का खरीदार मिला क्या? क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? भगवान की मूर्तियां खंडित होने से वो जगह अशुभ हो गई है। ऐसी अपवित्र जगह कोई नहीं खरीदना चाहता। जमीन की खुदाई में अगर कोई मूर्ति निकल आए तो उसकी कीमत 100 गुना बढ़ जाती है। लोग वहां मंदिर बना देते हैं। आपको कोई खरीदार ना मिले तो मेरी इस जमीन को आप भूल जाइए। एक से बढ़कर एक बेवकूफ मौजूद है। आप चिंता मत कीजिए, ईश्वर हमारा इम्तिहान ले रहे हैं। वो सब कुछ ठीक कर देंगे। राम जी को प्रसन्न करने के लिए मैंने 101 दिन निर्जल उपवास रखने का प्रण लिया है। 1 करोड़ बार उनका नाम भी लिख रही हूँ। जय श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम सीताराम। 1 करोड़ बार लिखने पर स्याही और पेपर की कितनी बर्बादी होगी। एक काम करो, अपने भगवान से कहो अपने जेवरों की गठरी दे दे, सोने का चक्र दे दे, त्रिशूल दे दे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
अब मांगूंगी तो जरूर दे देंगे और आप मांगेंगे तो जल्दी मिलेगा। क्या कहा? आप भगवान से बात कीजिए, वो जरूर मदद करेंगे। हाँ जरूर करेंगे। इस तरह बात करूंगा कि उन्हें जवाब देना पड़ेगा। गुरुजी, गुरुजी, नहीं रुकिए, रुकिए, सुसाइड, सुसाइड, गुरुजी सुसाइड कर रहे हैं। अरे छोड़, इतना कमजोर नहीं हूं मैं। अब मैं कोर्ट जाऊंगा। कोई फायदा नहीं है, इतनी बड़ी कंपनी पर केस करेंगे तो उम्र निकल जाएगी। आपके जैसे कई लोगों ने केस किए होंगे। उस कंपनी पर तो कई लोगों ने केस किए होंगे, पर किसी ने कृष्णा पर केस नहीं किया होगा। मैं सीधा भगवान पर केस करूंगा। जिसने हमें बर्बाद किया उसे तो कोर्ट ले जाके रहूंगा, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। हे भगवान, मेरा पैर। क्या हो गया राजू? सुबह सुबह योगा का नया आसन किया तो पैर में मोच आ गई। मैं नहीं आ पाऊंगा, आप जाइए। क्या कहा? गुस्सा मत करो, मैं आता हूँ ना। चल पकड़ हेलमेट। तू चिंता मत कर, अगर भगवान है तो उसे नीचे बुलवा कर ही रहूंगा मैं। गुरुजी, ये कैसे पॉसिबल है? आपके केस करने पर भगवान क्यों कोर्ट में आएंगे? कोर्ट के नजदीक एक मंदिर है। सुबह 9 से शाम के 7 बजे तक लोगों की लंबी लाइन लगी रहती है वहाँ पे। बीच में लंच ब्रेक भी होता है। बस उसी ब्रेक में भगवान कोर्ट का चक्कर लगा लेंगे। मुझे नहीं लगता वो आएंगे गुरुजी। देखता जा बेटा। सर, सर आपका केस लेके मेरे पास आइए। सर, मैं आपका केस जीता। वकील की सेल लगी। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे ये तो पीछे पड़ गया यार। जो चबाने निकल आए। ये आ गया हमारा केस खाने। आप यहाँ ये सब मेरे जूनियर्स हैं और मैं सीनियर लॉयर हूँ। मैंने आज तक एक भी केस नहीं हारा है। भगवान को नीचे आना पड़ेगा इस धरती पे मुझे हराने। हाँ ये एकदम परफेक्ट रहेगा। बोलिए सर। किसी ने मेरी दुकान तोड़ दी है। समझ गया, बड़ा क्राइम। दुकान तोड़ने वाला भी बड़ा आदमी होगा। हाँ दुनिया तो उसे बहुत ही बड़ा समझती है। वो जितना भी बड़ा क्यों ना हो, केस हम लोग ही जीतेंगे। ये मेरी गारंटी है। अच्छा बताइए, उसका नाम क्या है? भगवान। भगवान। सरनेम क्या है सर? उसका सरनेम मतलब वो नाम के आगे क्या लगाता है? शर्मा, वर्मा, पटेल? वैसे उसके मैं कई नाम जानता हूँ, पर उसका सरनेम कभी नहीं सुना। समझा, उसका कोई सरनेम नहीं है। उसका एड्रेस भी दोगे तो भी काफी है। जल्दी से उसका ऑफिशियल एड्रेस बताइए। एड्रेस तो उसके मुझे बहुत सारे पता है। केयर ऑफ काशी है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, मथुरा, शिरडी, तिरुपति, रामेश्वरम, द्वारका, क्या देवी। किसके इतने एड्रेस होते हैं? ये तो सिर्फ शुरुआत है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, राम, कृष्ण मंदिर भी है। कुछ लेडीज भी हैं, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, दुर्गा। क्यों रे? कब से मूर्ति बना खड़ा है, बता नहीं सकता कि ये पागल है? इसे सीधा यहाँ से पागल खाने लेके जा। प्लीज मेरी बात सुनिए। हाँ सुनू। मैंने एड्रेस पूछा तो तूने क्या बताया? वो काशी में रहता है, तिरुपति में रहता है, द्वारका में रहता है, काशी में मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ में तू ही बचा समझाने के लिए। मेरा 1 घंटा वेस्ट कर दिया। यहाँ से खड़ा क्यों है? भगवान पर केस करेंगे। टीवी सीरियल ज्यादा देख रहे हैं। अबे नींबू पानी में सिर्फ नींबू है, पानी का है। ये भी सटकेला है। सर। अबे भगवान पर केस करेगा? दिमाग खराब हो गया? चल भाग यहाँ से। सुनिए सर। मुझे इस गार्डन से भी निकलवाएगा क्या? चल जाए यहाँ से। सर आप ही ले लीजिए। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो भैया, तुम्हारा केस मैं नहीं लड़ सकता। माफ करो, इन्हें लेके जाओ भाई। अरे गुरुजी, केस ले लो। गुरुजी मेरी बात सुनिए। अरे सुनो तो। गुरुजी, गुरुजी जड़िया बात सोचे। ये सब मुझे देख के भाग क्यों? केस नहीं लड़ना चाहते। अब क्या करेंगे गुरुजी? टेंशन मत ले, हम एडवोकेट अकबर से मिलने जा रहे हैं। हाँ, एक टाइम में वो फेमस लॉयर था, उसने केस ले लिया तो हमारी जीत पक्की। फिर से काले कोट वाला? मैं दूर ही खड़ा रहूंगा, वरना मार खा खा के गाल पिचक जाएगा। ठीक है। एडवोकेट अकबर का घर कहाँ है? यहाँ से आगे जाके लेफ्ट हो जाइए। ठीक है। अकबर साहब घर पर हैं? अब्बा जान घर पर ही है, आ जाइए। आदाब। काफी मुश्किलों से गुजर रहा हूं। कुछ साल पहले दंगों का एक केस लड़ा था। मैं बेकसूर हिंदुओं की तरफ से वकील था। मेरे कौम वालों को यह बात नागवार गुजरी। अब्बा जान अब चल नहीं पाते। मजहब के नाम पर खून बहाने वालों के बीच रहते हैं हम। जिन देवताओं पर उन्हें श्रद्धा है उन्हीं के खिलाफ केस लड़ना चाहते हो। आखिर कितने दिनों तक टिक पाओगे?
मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है अकबर भाई। मुझे देख रहे हो, ऐसी हालत में कैसे केस लड़ूंगा मैं। लेकिन हाँ, अगर कोई वकील तुम्हारा केस लेने को तैयार ना हो तो तुम खुद अपना केस लड़ सकते हो। नो, देयर इज अ प्रोविजन इन लॉ। फीस मैं लूंगा, केस तुम लड़ोगे, क्योंकि तुम्हारे तर्क ज्यादा जेन्युइन है। मैं सिर्फ एक ही मदद कर पाऊंगा, तुम्हारी तरफ से लीगल नोटिस भेजूंगा बस। ठीक है ना? थैंक यू अकबर भाई। ये लीगल नोटिस कौन से एड्रेस पे भेजना है मुझे? एड्रेस नहीं है? बिना एड्रेस के जज एक दिन में केस खारिज कर देगा। मेरे पास ईश्वर का एड्रेस तो नहीं है, लेकिन उसकी खोज में लोग जिस जगह जाते हैं उस जगह का एड्रेस जरूर है। हाँ,